नमस्कार साथियों, देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जैसे ही श्रम कानून लाया गया है, तभी से जो है कर्मचारियों के अंदर एक तरह से भूचाल आ गई है। क्या है ये श्रम कानून? 4 जो नए नियम बनाए गए हैं, यहाँ पे समझ लेंगे। चारों नियम के बारे में आप लोग डिटेल से समझ लेंगे। पहले से जो आप लोग का सैलरी मिल रहा था, तो उसमें डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे, इसके बारे में पूरा सबूत के साथ आप लोग देख लेंगे। ऑफिशियल लेटर भी आ गई है आप लोग का। और सैलरी को लेकर यहाँ पे देखेंगे तो श्रम संहिता वेतन 2019 से मिलेंगे, और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। तो ये सभी का जो है नियम अलग अलग है। और जो भी नियम ये बनाया गया है ऑलरेडी पहले से भी बना हुआ था, उसको बस लागू करना बाकी था। सो फाइनली जो है ये लागू कर दिया है 21 नवंबर 2025 से। तो ये चारों के बारे में आप डिटेल से समझ लेंगे। पहले से जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे, तो पहले क्या लाभ मिल रहा था और अब क्या लाभ मिलेंगे, यहाँ पे टोटल जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे जो 4 नए नियम बनाए गए हैं, इसके बारे में डिटेल से आप लोग इस तरह से समझ जाएँगे। सभी का जो है ऑफ़िशियल लेटर आई हुई है। तो आप समझ देंगे, अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएँगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार जो ये प्लान में चेंज किया है, तो कितना फ़ायदा कर्मचारियों को मिलने वाले हैं और कितना फ़ायदा इन एजेंसी और ये जो भी कंपनी है तो फ़ायदा होने वाले हैं। तो यहाँ पे डिटेल से समझ लेंगे। ये ऑफिशियल लेटर है। 21 यहाँ पे देख लेंगे, डेट दिया गया है, पोस्ट किया गया है 21 नवंबर 2025 अपराह्न 3 बजे का। और ये इंग्लिश वर्जन है, इसको हमने ट्रांसलेट किए हुए यहाँ पे देख लेंगे, इसका इंग्लिश वर्जन है, ताकि समझने में सभी को आसानी होंगे। यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है, सरकार ने श्रम कानूनों को सरल और कामगार बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं को कार्यान्वयन की घोषणा की है। 4 श्रम संहिता प्रवर्तनकारी और प्रवर्तन की शुरुआत करती है। भारत के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उज्ज्वल कल्याण के लिए जो है ये योजना चलाई जा रही है। कोड संरक्षित भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और लचीले उद्योगों को नींव रखते हैं, रोजगार को बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो भी संहिता ये लागू की है 4 प्रकार के, इसके बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। संहिता भारत के श्रम पारिस्थितिक तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती है, जिससे सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत सरकार ने 29 मौजूदा कानून जो भी पहले से 1930 से 1950 मिल रहा था, उसको जो फाइनली बंद कर दिया गया। और नए जो ये 4 संहिता लागू किए हैं, आप लोग का जो सैलरी होगी वो यहाँ पे देखेंगे 4 श्रम संहिता जो है, वेतन संहिता जो है 2019 लागू होंगे आप लोग के ऊपर। और औद्योगिक संबंध संहिता जो है ये 2020 लागू होंगे, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 लगने जा रही है। तो ये टोटल 4 कोड जो है क्या है, इसके बारे में पहले डिटेल से समझ लेंगे। उसके बाद आगे हम आपको जानकारी देंगे कि रोजगार की औपचारिकता क्या है, पूर्व में आप लोग को क्या मिल रहा था और अब ये लागू होने के बाद क्या सब मिलेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ जानकारी दी गई है। पहले आप लोग को वेतन पे समय पे मिल रहा था, और ये लागू जो होंगे तो कितना दिन के बाद आपको सैलरी मिल जाएँगे, अगले महीना के कितने तारीख तक में सैलरी मिल जाएँगे, अन्य जो भी है यहाँ पे डिटेल से जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेंगे ये जो 4 कोड यहाँ पे जारी किया गया, तो ये 4 कोड क्या है? तो सबसे पहला कोड के बारे में यहाँ पे समझ लेंगे, जो यहाँ पे जानकारी दी गई है, वेतन संहिता 2019, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ऑफिशियल लेटर पे जाएँगे। देखिए, वेतन संहिता 2019 जो लागू होने जा रही है, तो धारा 14 के तहत तय किया गया है कि जो भी आप लोग ओवरटाइम करते हैं, तो कार्य घंटों के अधिक काम करने पर सामान्य मजदूरी की कम से कम दोगुनी दर पे भुगतान करना होगा। मतलब आप लोग की जो भी वर्तमान सैलरी है 1 दिन का 1000 रुपया, और आप लोग की काम अवधि जो होता है, मतलब ड्यूटी का जो टाइम होता है टोटल 8 घंटे होती है, ठीक है? और 8 घंटे के बाद जो भी ओवर टाइम करवाएँगे, तो उसका दोगुना रुपया आपको देना होगा। कंपनी या एजेंसी जो भी है उसको दोगुना रुपया जो है पे करना होगा। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये है और ओवर टाइम करवाएँगे, तो यहाँ पे देख लेंगे 250 रुपया, यानी 1000 भागा 8 गुना 2, यानी 2 घंटा अगर ओवर टाइम करवाएँगे, तो इस तरह से जो दोगुना रुपया आपको मिलेंगे। तो ये वेतन संहिता 2019 ये हो गई है। बाकी ये ऑफ़िशियल है, इसको आप लोग डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहेंगे, तो आप डिटेल से यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, वेतन संहिता 2019 क्या है।
तो ये फर्स्ट जो कोड है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और भी विस्तार से अगर आपको जानकारी लेनी है तो ये ऑफिशियल है 2019 का, इसके बारे में समझ लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में जानकारी दी गई है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इसके बारे में समझ लेंगे। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 क्या है, संहिता ये 2020 क्या है, औद्योगिक संहिता 2020। तो यहाँ पे देखेंगे, शॉर्ट में आप गूगल भी कर लीजिएगा। संहिता ये स्थापित करती है कि जहाँ पर 300 या अधिक श्रमिक नियोजित यानी काम कर रहे हैं, तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छटनी, कार्य मुक्ति या अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए जो भी कंपनी में काम करे वहाँ पे 300 या 300 से कम है, तो यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई, प्रतिष्ठानों को छटनी या कार्य मुक्ति या अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए समुचित सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। ये सीमा 100 से बढ़ा करके 300 कर दी गई है, जिसमें राज्यों को इस सीमा को और बढ़ाने का लचीलापन दे दिया गया है। इसके बारे में आप यहाँ पे ऑफिशियल है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसका कहने का मतलब साफ है कि जो भी जहाँ पर आप काम करेंगे, तो जो भी कंपनी में काम करेंगे वहाँ पे जो है कंपनी खुद तय करेंगे कि कौन सा कर्मचारी को रखेंगे, कब हटाएंगे, कब मतलब डिसमिस कर देंगे। ये चीज़ काफ़ी खराब है। इसके लेकर जो आगामी आंदोलन देने वाले हैं, जो अभी श्रम नियम बनाए गए हैं, इसके लेकर काफ़ी कर्मचारी आंदोलन भी देंगे। तो ये काफ़ी गलत है। अगर इस प्रकार से होंगे तो मतलब कंपनी के हाथों में आ जाएँगे, कभी भी मतलब निकाल देंगे और कभी भी नए को जॉइनिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये छँटनी वाली जो है व्यवस्था बंद होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, इसके बारे में आप ऑफ़िशियल डिटेल जो है ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्क्रॉल हो रहा है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। थर्ड में यहाँ पे देख लेंगे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। ये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यह संहिता ये बतलाती है जो भी आप लोग की ईएफईएससी मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, अन्य तरह की जो भी मतलब देख-रेख होगी वो कंपनी की होगी। ईएफईएससी जो भी होगा वो आपको मिलेंगे। बोनस हो गया, अन्य प्रकार के जो भी ग्रेजुएटी है वो सभी लाभ आपको मिलेंगे। ये ऑफ़िशियल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है? लास्ट वाले पॉइंट यहाँ देखेंगे, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 लागू करने की घोषणा की है। तो ये लास्ट वाले संहिता समझ लेंगे, 2020 स्वास्थ्य और कार्य स्थिति के बारे में, ये क्या है? ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, ऑफ़िशियल यहाँ पे जानकारी दी गई है। जो भी इंश्योरेंस है आप लोग की, साथ ही साथ 40 साल के बाद जो आप लोग की चेकअप होगी, अन्य तरह की जो भी बीमारी होगी, तो वो सभी जो है कंपनी आपको फ्री में करवाएँगे। यहाँ पे ये ऑफ़िशियल है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मतलब कहने का ये 4 कोड लागू की है, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि इसमें सैलरी कितना बढ़ेगी। देखिए, अभी जो भी संशोधन हुआ है, तो संहिता 4 जो लागू किया गया, तो सबसे पहले वेतन संहिता फर्स्ट में ही ये जानकारी दे दी गई है, जो ओवर टाइम करेंगे तो उसका दुगुना पेमेंट मिलेंगे, ठीक है? और बाकी जो अभी आप लोग सोच रहे हैं नया सैलरी कितना निर्धारित होंगे श्रम संसाधन विभाग से, इसके लेकर देखिए अभी कोई न्यूनतम मजदूरी फिर से जो है निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि 4 कोड जो है लागू किए हैं। तो 4 कोड जो लागू किए हैं, तो उससे बहुत बड़ी लाभ होने वाली है, आगे आप लोग समझ लेंगे। यहाँ पे समझ लेंगे आगामी आपको ये 4 कोड से क्या-क्या लाभ देखने को मिलेगा, विस्तार पूर्वक यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी इस चीज़ को आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे साफ जानकारी दी गई, एक ऐतिहासिक निर्णय भारत में होने जा रही है और 19 जो मौजूदगी श्रम कानून थे उसके तद संगत बनाते हुए 21 नवंबर 2025 से 4 श्रम संहिताओं का वेतन संहिता इतना-इतना को लागू की जा रही है। बाकी यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, 1930 से 1950 में जो बनाए गए थे उसको जो है मतलब काफ़ी अच्छा नहीं था और उसमें काफ़ी चीज़ें संशोधन करने की आवश्यकता थी, उसको जो है बंद कर दी गई है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, जानकारी दी गई है, श्रम संहिता को कार्यान्वयन से पहले और बाद में श्रम पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना इस प्रकार होगी। रोजगार की औपचारिकता, तो यहाँ पे देखिए जो भी आप कंपनी में रोजगार करते हैं, तो कोई भी अनिवार्य नियुक्ति नहीं था, ठीक है? तो ये नियुक्ति पत्र जो है आपको मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे देखेंगे श्रम सुधारों के बाद मतलब एक तरह सर्टिफिकेट मिल जाएँगे, आप कौन से काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएँगे और ये जो है प्रोवाइड करवाएँगे, ठीक है? जो भी आप कंपनी में काम करने जाएँगे या एजेंसी में, ठीक है? बाकी यहाँ देखिए सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र अनिवार्य मिल जाएँगे
और लिखित प्रमाण पत्र, पारदर्शिता, नौकरी सुरक्षा और निश्चित रोज़गार और सुनिश्चित करेगा। जो भी होगा उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको क्या-क्या सुविधा मिलेगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगी, नौकरी की सुरक्षा और साथ ही साथ निश्चित रोज़गार, अन्य जो भी हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है, वो सब जो है आपको मिलेंगे, ठीक है? ये पहले नहीं था। बाकी यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा में क्या सब मिलेंगे, तो देखिए पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब जो मिलेंगे तो सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज और इसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत सभी गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्गीकों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलेगा। सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएससी, बीमा, अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा, जब ये 4 कोड लागू हो जाएँगे। हो गया है, बहुत जल्द जो है आपको ये सब मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। बाकी न्यूनतम मज़दूरी को लेकर क्या है, यहाँ पे समझ लेंगे। न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित पर लागू होती है और उद्योग रोजगार श्रमिकों का बड़ा वर्ग खुला रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेतन संहिता 2019 के तहत सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मतलब ये जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी संशोधन करेगा न्यूनतम मजदूरी में, तो हर स्टेट जो है उसमें कुछ न कुछ रुपया बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए निवारण स्वास्थ्य सेवा, तो इसके लेकर क्या कुछ है, तो यहाँ पे देखेंगे नियोक्ताओं को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क जो भी जांच होगा स्वास्थ्य संबंधित वो सब किया जाएगा और समय पर निवारण और स्वास्थ्य की देखभाल जो भी होगा कंपनी में, तो वो सब भी किए जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। और बाकी समय पर वेतन, तो देखिए जानकारी दी गई है नियोक्ताओं के लिए वेतन भुगतान के लिए कोई अनिवार्य अनुपालन नहीं है, पहले नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो होगा ये लागू होने के बाद देखिए श्रमिकों को सुधार के बाद इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, पहले ये सब नहीं था। अब जो है ये 4 कोड लागू हो जाएँगे तो ये सब सुविधा आपको मिल जाएँगे। तो देखिए जानकारी दी गई समय पर वेतन को लेकर क्या कुछ कर रही है, तो नियोक्ताओं के लिए समय पर वेतन प्रदान करना अनिवार्य होगा और वित्तीय स्थिरता और सुनिश्चित करना, काम तनाव कम करना और श्रमिकों को मनोबल बढ़ाना, मतलब ये सब करना होगा। ऐसा नहीं है कि टेंशन दे देनी है, उसको शोषण करनी है, सैलरी नहीं देना है समय पर, तो ये सब झंझट समाप्त होगी। बाकी यहाँ पे देखेंगे कार्यरत बल और भागीरथी, इसके बारे में देखिए महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा और उपायों के अधीन सभी प्रतिष्ठानों में रात में भी सभी प्रकार के काम करने की अनुमति है और महिलाओं को उच्च वेतन वाली नौकरी भूमिकाओं में उच्च आय अर्जित करने का समान अवसर मिलेंगे। और यहाँ देखिए ईएससी कवरेज के लेकर जानकारी दी गई है। ईएससी कवरेज और लाभ दूसरे भारत में बढ़ाए गए 10 से कम वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक और कर्मचारियों के लिए और खतरनाक जगह पे जो भी होगा तो उसका सिक्योरिटी जो भी है वो सब पर्पस मिलेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए अनुपालन बोझ, तो एकल पंजीकरण और पेन इंडिया एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न और सरलीकृत प्रक्रियाएं और अनुपालन बोझ में कमी आएगी। अन्य तरह के यहाँ पे आप लोग को अब जो है लाभ मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ देखिए प्रमुख क्षेत्रों में श्रम सुधारों के लाभ, आप जो भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जानकारी दें गिग और प्लेट वर्कर जो अभी डिलीवरी बॉय होंगे और जो अभी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं उसके लेकर जानकारी दी गई है। नीचे और आ जाएँगे तो यहाँ पे महिला श्रमिक को जो है क्या सब लाभ मिलेंगे और क्या-क्या अन्य सुविधा मिलेगी, कहाँ पे आप कंफर्टेबल रहेंगे और किस प्रकार से काम करेंगे, वो सभी जो है विस्तार पूर्वक इस चीज़ को दी गई है। अगर आप पूरा विस्तार में समझेंगे तो आप अपना अधिकार को पहचान पाएँगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ईएससी श्रमिक के लिए बाकी और बागान श्रमिक और अन्य देखिए ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए जानकारी दी गई है। खदान श्रमिक जो खदान में काम कर रहे हैं, जो खतरनाक जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सब मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से मिलेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए कपड़ा श्रमिक और आईटी कार्यकर्ता अन्य जो भी है यहाँ पे दी गई है। तो इसको आप डिटेल से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएँगे, ठीक है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो ये सब अधिकार जो है आपको जानना ज़रूरी है, ताकि जो भी मतलब लाभ होगा तो सबसे वंचित नहीं रह पाएँगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी जानकारी दी गई है। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे सभी पीडीएफ को। टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अगर वीडियो में बताएँगे तो 2-3 घंटा से ज़्यादा समय लग जाएँगे, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बड़ा पीडीएफ है और उसको डिटेल से पढ़ के बताने में काफ़ी समय लग जाएँगे। तो इस चीज़ को आप लोग आधा 1-2 घंटा समय दीजिएगा और डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट कीजिएगा। उस कन्फ्यूजन को हम जितना हो सके उतना हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।